आप सभी को फिर से नमस्कार। और आज का जो टॉपिक है ये सिर्फ इंडियन इशू नहीं है, ये इंडिया का जितना भी ट्रैवल अफेयर्स है इनका पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज का ये इशू को समझने के लिए हम अपना ट्रैवल पर्सपेक्टिव से आसान लैंग्वेज में समझने के लिए कोशिश करेंगे। और लद्दाख का ये इशू को समझने के लिए बस आपको ये समझ के चलना है कि जैसे हमारा अरुणाचल प्रदेश में ट्राइबल लैंड, कस्टम, डेमोग्राफी और कल्चर को प्रोटेक्शन चाहिए, वैसे ही लद्दाख को भी देना चाहिए। क्योंकि हमारा स्टेट एक ट्राइबल लैंड है, वैसे ही लद्दाख भी एक ट्राइबल लैंड है। और हमारा इंडिया में अभी तक जितना भी ट्राइबल हैबिटेट्स है, मतलब जो भी एरिया में मोर देन 50% ट्राइबल पॉपुलेशन का इनहेबिटेंस है, उसको हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा 5th और 6th शेड्यूल अंडर प्रोटेक्शन दिया गया है। और उनमें से सब ट्राइबल हैबिटेट का अपना अपना स्टेट है, जैसे कि हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो लद्दाख और हमारा ट्राइबल स्टेट में क्या डिफरेंस है, जिसके कारण से उन लोगों को सड़क पे उतारना पड़ रहा है, जबकि उन लोगों का डिमांड का हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर से अलग करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो डिफरेंस यही है कि लद्दाख स्टेट नहीं होने के कारण से वहाँ का अपना कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, जिससे वो लोग अपना कल्चरल हेरिटेज, कस्टम्स, लैंड और डेमोग्राफिक जैसे को प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्व कर सके। और वहाँ में जो भी लॉ एंड ऑर्डर चलता है वो सेंटर का हिसाब से चलता है, जिसके कारण खुद वहाँ का इंडिजिनियस ट्राइबल को काफी सारा ट्रबल फेस करना पड़ता है इन मैनी पर्सपेक्टिव। अनलाइक हमारा स्टेट में एटलीस्ट अपना गवर्नमेंट तो है, वो भी फुल ऑफ ट्राइबल रिप्रेजेंटेशन विद ओन लॉ मेकिंग लेजिस्लेटिव बॉडी। तो आप समझ ही गया होगा कि उन लोगों को स्टेट क्यों चाहिए और किस लिए चाहिए, बट वो भी 6th शेड्यूल के अंदर में ही क्यों। तो आइए इसको समझते हैं। हालांकि उन लोगों का डिमांड का हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर से अलग करके एक यूनियन टेरिटरी दिया है, लेकिन अभी जो सिचुएशन यहाँ हो रहा है वो अलग ही कंडीशन में चल रहा है। तो आप खुद ये देख लीजिए कि यहाँ का ट्राइबल लोग क्या फेस कर रहे हैं। चाहिए जो 6 शेड्यूल वाला करवाई चाहिए। हमें सबसे पहले तो हमारा जमीन बचना है, नौकरी बचना, अपना वो बचना है, हमारा कंट्रोल होना चाहिए। हम एक जमींदार पर करना चाहिए। इससे अच्छा तो जम्मू कश्मीर के नीचे अच्छा था सर। क्यों बोलो ना सर, पहले हम गाँव वाला मिलके एक आदमी को कोई जमीन नहीं होगा तो निशाना लगा कि गाँव वाला माना कि हाँ ठीक है भाई तेरे को हक है, तुम इसमें घर बनाओ। अभी तो गलती से ऐसा कर दिया तो पुलिस आ जाता है। मतलब आपका कहना है कि पहले आपका लोकल राज था, अब आपका गवर्नर राज। इसलिए उन लोगों ने अपना राइट्स के लिए 4 पॉइंट का डिमांड किया है। पहला है यूनियन टेरिटरी से हटा के स्टेटहुड बनाना। दूसरा है ट्राइबल स्टेटस को 6th शेड्यूल का अंडर में प्रोटेक्ट करना। और तीसरा है जॉब रिजर्वेशन फॉर लोकल्स। एंड चौथा है पार्लियामेंट सीट ईच फॉर लेह एंड कारगिल। तो पहले आपको ये बता दूं, ये प्रोटेस्ट को लीड कर रहा है लद्दाख का 2 डिस्ट्रिक्ट का पॉलिटिकल पार्टी द्वारा। एक है द लेह एपेक्स बॉडी और दूसरा है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। और इंडिविजुअली एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है लद्दाख का, और वो अपना रियल लाइफ वाला वंगचू वांगरू द रैंचो सोनाम वांगचू। तो 370 नहीं हटाने से पहले, यानी जब लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर का अंडर कंट्रोल में था, उल्टा उस समय में 4 रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता था। लेकिन अभी उल्टा सिर्फ एक MP है यहाँ से और कोई MLA रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। इसलिए उन लोगों का मांग ये है कि ये 2 डिस्ट्रिक्ट लेह और कारगिल में एक MP होना चाहिए। और दूसरा है जॉब रिजर्वेशन फॉर लोकल्स। इसको समझने के लिए अरुणाचल प्रदेश में जिस तरह से हमारा यहाँ में APST और नॉन APST के लिए अलग अलग रिजर्वेशन होता है, उसी तरह से उन लोगों का भी मांग है कि यहाँ पे जॉब रिजर्वेशन होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट ये है कि यूनियन टेरिटरी से हटा के उन लोगों को खुद एक अलग से स्टेटहुड देना है। और आर्टिकल 3 ये बोलता है कि पार्लियामेंट के पास में वो पावर है जो एक स्टेट क्रिएट कर सके। एंड लास्टली उन लोगों का डिमांड ये है कि उन लोगों का ट्राइबल स्टेटस को अंडर 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्रोटेक्ट करना चाहिए। आजकल लद्दाख के 90% लोग चाहते हैं कि हमें 6th शेड्यूल मिले। हमें उम्मीद है कि आप इनकी आवाज सुनेंगे। 6th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, 6th शेड्यूल। भारत माता की, भारत माता की। यह आप खुद देख सकते हैं, लद्दाख में 2 लाख से ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है, मतलब 97% ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन रेशियो। तो इसीलिए उन लोगों का मांग ये है कि यहाँ का ट्राइबल अफेयर्स को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करना चाहिए अंडर 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, so they can make their own decision in account of tribal affairs.
इवन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स भी यही बोलता है कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में डालना चाहिए, बट अभी तक गवर्नमेंट का तरफ से ये काम को किया नहीं। तो इसका कंपैरिजन में हमारा अरुणाचल में सिर्फ 68.78% ट्राइबल पॉपुलेशन रेशियो है। तो बैक टू द टॉपिक, तो आप खुद भी देख सकते हैं कि लद्दाख भी हमारा अरुणाचल ट्राइबल जैसे कितना पेट्रियोटिक है, और आसान शब्द में कहा जाए तो गरीब ही गरीब को समझते हैं। इसलिए हम भी ये चाहता है कि लद्दाख को एक स्टेटहुड देना चाहिए और वहाँ का ट्राइबल अफेयर्स को अंडर 6th शेड्यूल में प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहूँगा, लेकिन इससे पहले आप सभी से दरख्वास्त है कि ये वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सभी ट्राइबल लोगों का नॉलेज में हो। इसलिए शेयर कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।